दोस्तों, अपनी तैयारी के समय एक चीज मेरी ध्यान रखना कि अगर तुम अधिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें अधिकारी वाली सोच रखना ही पड़ेगा। जितना ऊंचा सोचोगे उतने ही ऊंचे बनोगे, जितना तुम छोटा सोचोगे उतने ही तुम गर्त में जाते जाओगे। इस वजह से ये कहता कहता हूं कि एक सिंगल खबर आई कि एग्जाम डेट चेंज हो सकती है और तुम अगर मेंटली डिस्टर्ब हो गए, पढ़ना छोड़ दिया तुमने, तो सोचो कि तुम्हारा जो मेंटल लेवल है वो कितने छोटे स्तर का है। कुछ भी हो जाए, एग्जाम डेट चेंज हो जाए या एग्जाम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, उसके लिए तुम्हें मेंटली तैयार रहना चाहिए। इतना मजबूत आपको बनना ही पड़ेगा। अदरवाइज केवल पढ़ाई करके इस एग्जाम को कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तुम अगर पढ़ाई कर भी लेते हो और अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, अगर तुम अपने आप को आरओ बनने के लायक नहीं समझ रहे हो, अंदर से तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम भी कभी आरओ बन सकते हो, तो विश्वास मानिए सब कुछ पढ़ने के बाद भी एग्जाम देते समय तुम होपलेस हो जाओगे। तुमसे पेपर सॉल्व नहीं होगा। पूरे साल तुमने क्या पढ़ा, वो उस 2 घंटे में अगर तुम उस पेपर को सॉल्व करते समय डिप्रेशन में आ गए या अपने आप को तुमने कमजोर समझा दूसरों से, तो विश्वास मानो तुम वहां पे कर ही नहीं पाओगे। इस चीज को आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे जिस समय तुम एग्जाम हॉल में जाओगे। इस वजह से कह रहा हूं कि हमेशा ऊंचा सोचो, हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा प्रोग्रेसिव अप्रोच रखो। जितनी ज्यादा तुम प्रोग्रेसिव अप्रोच रखोगे, जितना ज्यादा तुम अपने अंदर से कॉन्फिडेंस फील करोगे कि मेरा सिलेक्शन तो होना तय है, चाहे पेपर आउट हो जाए, चाहे पेपर कैंसिल हो जाए, चाहे पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। केवल वही लोग लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये चीज लिख के ले लीजिए। केवल वही लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर सिर्फ पढ़ने से ये एग्जाम निकल जाता तो ना जाने कितने लोग आरओ बन गए होते। आप खुद देखोगे अपने साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं कि अरे सर आगे क्या होगा, अरे एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड मान लो हो भी जाता है तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे। और उसके अलावा ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है। अगर एग्जाम डेट चेंज होनी होगी तो हो जाएगी। अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं। इसके बावजूद भी मान लो एग्जाम डेट अगर कैंसिल हो भी जाती है, पोस्टपोन हो जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है। जो चीज आप तैयारी कर रहे थे आपको करनी है। सीधी सी एक चीज अपने मन में रखो कि मुझे आखिरी सांस तक, जिस दिन मैं अधिकारी नहीं बन जाता हूं, तब तक के लिए मुझे लगातार पढ़ना है, बिल्कुल नहीं रुकना है, पढ़ते ही जाना है। जब तुम इस अप्रोच के साथ पढ़ोगे, जब तुम इस एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे, समझो तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, दूसरों से 10 कदम आगे रहोगे। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि छोटी सोच अलग कर दो और ये सब सोचना बंद कर दो कि सर एग्जाम डेट कैंसिल हो रही है, पोस्टपोन हो रहा है। उन सब चीजों से कह दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से मतलब है। और जिस दिन तुम अपना एटीट्यूड चेंज कर लोगे, तुम एग्जाम निकालने के काबिल हो जाओगे। अपने आप को उस काबिल तुम्हें बनाना पड़ेगा। जो पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ में अपना मेंटली भी तुम्हें उस लेवल का सोचना पड़ेगा। एक अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो एक अधिकारी लेवल से सोचना पड़ेगा कि एक अधिकारी होता तो वो क्या सोचता, क्या सोच रखता। और जब तुम उस सोच के साथ में पढ़ोगे, 100% तुम उस लायक बन जाओगे। और जीवन में तुम्हें वो चीज तभी मिलेगी जब तुम उस चीज के रियल वर्थी, मतलब रियली उसके लायक बन जाओगे ना, उस दिन तुम सिलेक्शन ले लोगे। इसके अलावा जितना हमने पेड बैच में पढ़ा दिया है उसको बार बार रिवीजन करिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा बैच नहीं लिया है, कितना भी कठिन पेपर आ जाए, जो चीजें हमने पढ़ा रखी हैं बैच में, सारे वीडियोस देख लीजिए, सारे पीडीएफ पढ़ लीजिए, आराम से आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, चाहे आप आज से ही क्यों ना पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन पढ़ना जारी रखिए। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।